गुड इवनिंग एवरीवन एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के हाइड्रोपोनिक्स एंड फार्म्स में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ अभी मेरे कोकुम्बर क्रॉप की जो हमने एक लो टनल के पॉली हाउस में, जिसकी ऊंचाई लगभग 12 फीट है, 12 से 13 फीट और 20 मीटर बाय 4 मीटर का ये हमारा एक लो टनल का पॉली हाउस है, जिसमें हमने 500 साढ़े 500 पौधे, या अगर आप कैलकुलेशन करें तो 600 पौधे हमने खीरा के इसको 5 से 7 दिसंबर के आसपास लगाए थे। हमारा उद्देश्य कुकुम्बर क्रॉप ठंड में किसान नहीं ले पाते हैं खुले के अंदर, तो यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ कोकोपीट के अंदर हाइड्रोपोनिक्स की विधि को सीखते हुए हमने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए और इन्हीं चीज़ों के लिए आज मैं आपके साथ एक नई अपडेट लेके हाज़िर हुआ हूँ। अगर मैं बात करूं तो 7 दिसंबर से 7 जनवरी 30 दिन हो गए हैं और उसके बाद आज 16 जनवरी है, तो 8 या 9 दिन और आप मान सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बोलूं तो ये 38वें दिन से 40वें दिन की अपडेट मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक खीरा की फ़सल के लिए। 38 टू 40 डेज़ की क्रॉप लेके आया हूँ। और अभी हमारा ये खीरे की जो फ़सल है ये पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिक फ़सल चल रही है। हमने इसमें किसी भी तरीके का इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड अभी तक हमने यूज़ किया नहीं है और हमें ज़रूरत लगी भी नहीं है। अभी हमारी, जब मैंने, आप पुरानी वाली वीडियो मेरी देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि क्या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन देना है, और उस समय छोटे छोटे फूल आने की स्टेज थी। 2 प्रकार के फूल आते हैं, फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर, पर ये सेल्फ पॉलिनेशन वाली नाथ सीड की NCH02 हमने वैरायटी ली है, तो इसका रिज़ल्ट अभी हम देखेंगे। वैसे ज़्यादातर हमें फ़ीमेल फ्लावर ही दिखाई दे रहे हैं। अभी छोटी छोटी ककड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं, जो चीज़ चालू हो जाती है आना, अगर मैं किसी भी पौधे के पास आपको वो चीज़ दिखाता हूं तो आप ये देख पाएंगे, ये ककड़ी आना चालू हो गई है। अगर मैं आपको और थोड़ा क्लियर दिखाऊं तो इस पौधे में देखिए, ये जो पोर्शन है, ये नीचे पहले ककड़ी आना और उसके बाद उसके ऊपर फूल आना, ये निशानी होती है अपनी फीमेल फ्लावर की, जो एक अच्छा प्रोडक्शन देता है। ये देखिए, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि ये अपना एक फ्लावर है और उसके आगे वो ककड़ी आना चालू हो गई है। ये वो स्टेज होती है, क्योंकि मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो खीरे की फ़सल टोटल अगर आप अच्छे से अच्छा मेंटेन करते हो तो 120 दिन, 110 दिन से 120 दिन की ले सकते हो, जो कि 4 महीना होता है। वैसे 4 महीना पूरी फ़सल चलती नहीं है, 4 महीने से 5 से 10 दिन पहले अपनी फ़सल पूरा अपने को प्रोडक्शन देके फिनिश हो जाती है। अब आज जैसे अभी 38 या 40 डेज़ भी अगर मैं मोटा मोटा मानूँ तो 50 से 60 डेज़ के बीच में आपकी जब सीड सोइंग हुई है, उसके बाद 50वें से 60वें दिन में आपकी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है, जिसमें अगर आप मैं आपको धीरे धीरे अपडेट देता रहूँगा। वैसे जो जिसमें खीरे का वज़न आपका 100 से 150 ग्राम के बीच में, 120 से 150, या ज़्यादा कुछ बड़ा हो जाए तो 180 ग्राम 200 ग्राम तक भी पहुँच जाता है। जितना आप हार्वेस्टिंग के, मैं अलग आपको पूरा गाइड करूँगा कि हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। अभी हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोल सकता, मगर एक छोटी चीज़ हमने और करी है। जैसे अगर आप ये आज पौधा देखेंगे, मैं इस पौधे की आपसे बात करता हूँ। इसमें आप ये देखिए, नीचे खीरा आना चालू हो चुका है यहाँ पे, और हर नोड पे अभी खीरा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा हो, अभी जैसे आप अगर इन पौधों में देखेंगे तो किसी की भी पत्ती एक दूसरे से अभी टकरा नहीं रही है, हवा का सर्कुलेशन आराम से इन पौधों को बीच में मिलता है। मगर पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा, इनकी पत्तियाँ बड़ी होगी, और स्पेस हमारी दोनों, इस पूरे की स्पेस 18 इंच है, जिसमें हमने खीरे लगा रखे हैं 2-2। तो जैसे जैसे खीरे का पौधा बड़ा होगा, आप नीचे से पत्तियों की छटाई करना चालू करें। मतलब आपने, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा छटाई कर दें। एनी टाइम आपके खीरे के पौधे के अंदर जब बड़ा हो जाता है तब 5 से 10, जब छोटा हो जाता है तब भी 3 से 4 पत्तियाँ
खीरे के पौधे में ज़रूर लगी होनी चाहिए, क्योंकि पत्तियाँ ही वो चीज़ होती है जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को यूज़ करके और अपने पौधे के लिए खाना बनाती है। तो सारी पत्तियाँ भी नहीं निकालनी है और सारी पत्तियाँ रखनी भी नहीं है। नीचे जैसे जैसे पौधा बड़ा हो रहा है, आप सबसे पहले जो शुरुआत की 2 बीज की पत्तियाँ होती है उन्हें हटाएं। उसके बाद आपको लग गया कि पौधे की ग्रोथ और हो रही है और न्यूट्रिशन मेरा सारा पत्तियाँ बनाने में नहीं जाना चाहिए, फ्लावर को प्रोड्यूस करने में और फ्रूट को प्रोड्यूस करने में भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि खीरे की फसल आप देखिए, ये वन टाइम फसल तो होती नहीं है कि मतलब आपको 60वें दिन या 70वें दिन एक ही बार में सब कुछ हार्वेस्ट करना है। ये फसल कैसी होती है कि अभी 55वें दिन या 60वें दिन 2 महीने के अंदर अंदर आपका प्रोडक्शन आना चालू हो जाता है और फूल भी बनते रहते हैं। मतलब आपको इस प्रकार की खाद देनी है जिसमें आपके नए फ्लावर भी आते रहें, जिससे नए फ्रूट आएंगे और जो फ्रूट लगे हुए हैं वो भी सही तरीके से बड़े हों। तो उसके लिए अभी खैर उस स्टेज पे हम आए नहीं हैं, जब खीरा थोड़ा, अभी मेरे को हफ्ते भर की देर लगती है। अगर जब हफ्ता भर पूरा हो जाएगा और जब हमें थोड़ी बहुत भी मतलब अपनी अंगुली के बराबर, छोटी वाली अंगुली के बराबर जब हमें खीरे पौधों में लगे नज़र आना हो जाएंगे, तब हम इसमें 4-18-38 का NPK डालना चालू करेंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की, तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा 52-34 कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और ये अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसी का सॉल्यूशन चल रहा है। आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से स्टेज बाय स्टेज आपको न्यूट्रिशन सॉल्यूशन के लिए गाइड किया है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जब बीज लगाया उसके 5 से 10 दिन कुछ भी नहीं दिया, जैसे ही 2 पत्तियाँ पूरी खुल गई, हमने बायर का एलाइट का हमने फंगीसाइड का 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हल्की सी ड्रेंचिंग करी। उसके बाद 1 से 2 दिन 3 दिन बाद हमने उस चीज़ के लिए चालू किया हमारा NPK 19-19-19। बाकी तीनों चीज़ें सेम थी, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सॉल्यूशन। उसके बाद जब हमें ये चीज़ लग गई कि अब पौधों में 30-35 दिन के बाद छोटे छोटे फूल आना चालू हो जाते हैं, जिसमें खीरा किसी भी प्रकार का नहीं होता है, केवल फूल की स्टेज होती है, वो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अगर अभी भी मुझे कहीं दिखता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाली जो स्टेज होती है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक फूल है, ये एक पौधा है, पौधे की दोनों पत्तियाँ इधर और इधर हट गई हैं और हमने इसको क्लिप से बांधा है पौधे को, और ये अब धीरे धीरे ये फूल से अभी धीरे धीरे खीरे में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार की स्टेज आपकी चलती रहे जो अभी हमारी चल रही है बहुत सारे पौधों में। अभी हमारी मिक्स स्टेज है, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये वाली जो स्टेज है, इस पौधे में अभी फूल आ रहा है मगर खीरा अभी एकदम आना चालू नहीं हुआ है। 2 से 4 दिन में ये धीरे धीरे पीछे इसमें ककड़ी लगेगी और फिर आगे फूल आएगा। और यही अगर मैं इसके किसी भी दूसरे आपको बात करूं, जैसे जस्ट सामने वाली लाइन में अगर मैं आपको जस्ट अपोजिट में मुझे ये दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँगा तो यहाँ पे खीरा आना चालू हो गया है। ये एक फ़ीमेल फ्लावर है, खीरा पूरा बड़ा होगा। तो अभी हमें वही चीज़ है, इसीलिए जब ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही आपको हल्का सा भी खीरा आना चालू हो जाए और आप फूल वाला न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दे दो, तो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जब आप फूल वाला सॉल्यूशन देते हो उसके अंदर पी ज़्यादा होता है, और जब आपको फल को पकाना होता है, बड़ा करना होता है, तब पोटाश ज़्यादा होता है। तो हमें अब इस स्टेज पे आके जब तक हमारी फसल चल रही है हमें नाइट्रोजन तो नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रोजन हमें वैसे भी, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बोली है, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का कंटेंट होता है जो पौधे को, उसको अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो उसके अंदर से पूरी हो जाती है। अब हमें पोटेशियम का और NPK में से P और K का, फॉस्फोरस और पोटेशियम का, दोनों का हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसके अंदर अलग अलग NPK आते हैं। कभी कभी आप इस स्टेज के दौरान हफ्ते में एक बार, जैसे हम पहले
जब फूल आने से पहले कभी कभी यूरिया की हफ्ते में एक बार ड्रेंचिंग कर देते थे, आप इस टाइम पे हफ्ते में एक बार 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 52-34 की दिन में 3 बार ड्रेंचिंग कर सकते हैं। वो फूल को अच्छे से बढ़ाने में, प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है आपको। बाकी जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है, अपने 5 लीटर के पानी में 8 ग्राम अपना 52-34 हो गया, अपना 4 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, 2 ग्राम अपना मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और 1 ग्राम अपना कोई भी रेडीमेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, जिसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो, जिसमें बोरोन हो गया, सल्फ़र हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कॉपर हो गया। ये ऐसी चीज़ें उसके अंदर अगर शामिल हैं तो पौधों को कहीं ना कहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बराबर मिलता रहता है। तो अभी इस स्टेज पे अगर मैं आपको फाइनल अपडेट दूं तो अभी हम हमारा कोई भी सॉल्यूशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी हम 1 हफ़्ता और सेम सॉल्यूशन जो है वो ही चला रहे हैं। हम रिज़ल्ट देखेंगे कि उस सॉल्यूशन से हमको क्या रिज़ल्ट मिलता है। बैक टू बैक ग्रोथ आ रही है, फूल बनना भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 52-34 के अंदर भी फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों का कंटेंट होता है। तो 52-34 एक इतनी अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा फॉस्फोरस ज़्यादा मिलता है, जो फूल वाली स्टेज पे हम इसलिए उसको रिकमेंड करते हैं कि फूल बनाना अभी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है फल को उगाने से बेटर। और 34% हमें पोटाशियम मिल जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत अमाउंट पौधे को लग रहा है, क्योंकि अभी फल कम है, तो अभी अगर हमको अच्छा वो मिल रहा है तो हम इसमें 52-34 हमारे लिए सही है। नाइट्रोजन के लिए कैल्शियम नाइट्रेट सही है और बाकी दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ट्रेसलिंग के बाद हमारा, आपको ट्रेसलिंग में कोई भी डाउट है तो ये ट्रेसलिंग हमने कर रखी है। इस ट्रेसलिंग के दौरान हमारा ये पौधा बंधा हुआ है और पौधे को नीचे हमने क्लिप से यहाँ पे बांध रखा है। हर जगह आप देखेंगे ये सारी चीज़ें अभी फ्लावर से ककड़ी आने की स्टेज है। सभी पे एक या पर नोड आप देख सकते हैं 2-2 खीरे की आवक होती है। कोई अच्छा होता है पौधा बीज तो प्रति नोड हमें 2 खीरा 3 खीरा दे देता है, मल्टीपल नोड जाते हैं। तो मैं अभी आपके साथ वापस 5 से 7 दिन के बाद एक अपडेट लेके हाज़िर हूँगा कि अभी जो हमें छोटे छोटे खीरा हमारे पौधे में दिख रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसी आ रही है, कैसा क्या चल रहा है। आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अभी तक आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 9024660337 पे रीच आउट कर सकते हैं और मैं मेरा बेस्ट पॉसिबल टाइम निकाल के आप लोगों को उन चीज़ों के लिए गाइड कर सकता हूँ। आप अगर ये वीडियो से कुछ भी आपने नया सीखा है, आपको कोई भी नॉलेज गेन हुआ है, या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कुछ काम करना चाहता है तो उन्हें शेयर करें और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल नाइट अहेड। बाय बाय।